हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और उसकी एप्लीकेशंस की। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने हमें बहुत कुछ थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की जिसको हम प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए। ओके, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, जैसे हमारे यहाँ यूज होता है एक वर्ड कि हमने इस पे सोने का पानी करवा दिया, राइट, तो चांदी का पानी करवा दिया। तो जो ये सोने का पानी करवाना या किसी मेटल के ऊपर सोने की लेयर लगाना, बैटरीज जो हम देखते हैं, राइट, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है। बट इसके अलावा अगर मैं थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल एप्लीकेशन की बात करूं, जहां कोई केमिस्ट्री स्टूडेंट ही जिसे जानता है, उन एप्लीकेशंस में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी। आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि हमने हर मेटल को या उस मेटल को जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालना चाहते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पिछले वीडियो में देखिए, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालना चाहते थे, हमने उसे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक ऐसी इलेक्ट्रोड जिसको हमने स्पेशल डिजाइन किया और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया, उसके साथ मेटल को कनेक्ट किया। जो वैल्यू आई, हमने कहा वो उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि दूसरे वाली जो हमने डिजाइन किया है इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 मान लिया। इस तरीके से हमने अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालकर ये वैल्यूज हमें मिली। इन वैल्यूज को देखकर हमने उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। जैसे हमने इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो हमने यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। लिथियम को सबसे ऊपर लिखा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, -3.05, राइट। नेगेटिव में ये वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है औरों के कंपैरिजन में, तो हमने इसे सबसे ऊपर रखा। ओके, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन वैल्यूज को रखा और उनके साथ में वो जिनकी वो वैल्यूज है उनको दिखाया। जैसे लिथियम की वैल्यू ये है, पोटेशियम की ये है वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेरियम की ये है। इस तरीके से हमने एक सीरीज बनाई। इस सीरीज को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ और नहीं बल्कि द इलेक्ट्रोड हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज of standard reduction potential. This arrangement is called electrochemical series, right. We arrange the elements in increasing or decreasing order of their reduction potential, right. और oxidation potential भी हो सकता है, increasing order reduction potential या increasing order of oxidation potential, ऐसे हम लिखेंगे और उस सीरीज को, उस टेबल को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बच्चों, जरा देखो ये क्या है, -3.05, ये लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। मुझे कैसे पता रिडक्शन पोटेंशियल है? मोस्ट प्रोबेबली तो उस टेबल के ऊपर वो लिखेगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये रिएक्शन रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहां जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई है उन सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लिथियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, के पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, बेरियम 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन, राइट। इफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, it means these values are represents reduction potential. ओके, राइट। तो ये लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। द इलेक्ट्रोड हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, जो ये स्टैंडर्ड वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसके अगले हिस्से में हम यूनिट के अगले हिस्से में हम देखेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं बच्चों। तो ये जो वैल्यू लिखी गई है, जैसे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये रिडक्शन है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है। ठीक है,
लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -3.05 वोल्ट। तो बताओ लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? इसका जस्ट आप इसके साइन को रिवर्स कर दीजिए, ये माइनस है, अगर मैं यहां प्लस लिखूं तो ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का। राइट, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कुछ और नहीं बल्कि माइनस होता है नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन वैल्यूज का क्या यूज है, कहां हम इन वैल्यूज से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सीरीज की एप्लीकेशन समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, सिर्फ इतना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। मेरी कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ओके, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। ओके, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। ओके, अब यहां से कोई मेटल ले लेते हैं, कोपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कोपर जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लिथियम +1 से लिथियम, मतलब लिथियम +1 से लिथियम बनेगा, रिडक्शन होगा, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना है। कॉपर +2 से कॉपर बनेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है +0.35 वोल्ट। ये प्लस है, यहां कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। ओके, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, इन दोनों में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव में है। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू रहती है वो वैल्यू मैग्नीट्यूड में उतनी छोटी बन जाती है या रहती है। ओके, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर और लिथियम में से कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने का पोटेंशियल टेंडेंसी ज्यादा है। अगर मैं लिथियम और कॉपर दोनों को साथ रख दूं, जैसे मैं दो रिएक्शन लिखूंगा, इनमें से एक रिएक्शन गलत है और एक सही है। देखिए, जैसे एक जगह मैंने लिखा लिथियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट, और ये रिएक्शन किसी ने दिखाई कि लिथियम बन गया पॉजिटिव और कॉपर बन गया न्यूट्रल। एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको? कॉपर को। ओके, कॉपर को, तो ये बन गया 2 लिथियम पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम ने एक एक करके कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये कॉपर में तब्दील हो गया, बदल गया। राइट, एक जगह ये रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर प्लस Li पॉजिटिव, राइट, कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए सपोज, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम ने ले लिए, राइट, 2 लिथियम ने एक एक करके वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर 2 लिथियम एटम बन गए। ओके, अब इनमें से एक रिएक्शन गलत है और एक सही है, एक रिएक्शन गलत है और एक सही है। अगर आप यहां देखो तो किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर का रिडक्शन हुआ है, लिथियम का ऑक्सीडेशन। ये वैल्यू क्या कहती है, किसका रिडक्शन होगा? कॉपर का रिडक्शन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन सही रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट, या सॉरी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में। बट अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन, लिथियम का रिडक्शन, जो कि एक गलत बात है। ऐसा नहीं होता, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, यहां तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझते हो ना? 0 से +2 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन। तो यहां लिथियम का रिडक्शन हुआ है, जो कि नहीं हो सकता कॉपर के साथ, क्योंकि अगर रिडक्शन होगा तो कॉपर का होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये रिएक्शन गलत है, ये सही है।
तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। इसी बात को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बताओ। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 0.35 वोल्ट। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? माइनस 0.35 वोल्ट। राइट, अब वो वाली बात याद कीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? लिथियम का। यानी लिथियम और कॉपर जब मिलेंगे तो लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन। लिथियम का ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे? थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि कॉपर का रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब भी तो हम यही कह रहे हैं, अब भी हम यही कह रहे हैं कि लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। पहले हम चीजों को रिडक्शन पोटेंशियल की नजरों से देख रहे थे, अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नजरों से देख रहे हैं। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखकर तब बता रहे हैं, रिजल्ट सेम मिलेगा आपको। ओके, तो इस सीरीज को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा। दो चीजें अगर गिवन है तो दोनों में से ये देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा। अगर किसी रिएक्शन में आपने देखा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। राइट, वो रिएक्शन गलत है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो, इस सीरीज को देखकर आप एक और बात बता सकते हैं। आपको ये पता है ना कि जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप ये बात अब सबको पता है। जरा देखो बच्चों, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस सीरीज की बात करूं, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? नीचे वाले का। ये फ्लोरीन, शायद आप देख पा रहे हो 2.87 सबसे नीचे फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। राइट, और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट, तो ये जल्दी रिड्यूस होगा, और अगर ये जल्दी रिड्यूस होगा तो ये कैसा एजेंट अच्छा? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर नीचे की तरफ बढ़ रही है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं ट्रेंड को रिवर्स देखूं तो यहां इसका क्या सबसे ज्यादा है? लिथियम का। लिथियम का क्या सबसे ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल तो सबसे कम है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट करूं सबका, तो साइन चेंज कर देंगे हम। यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है लिथियम का, और अगर लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और अगर वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। राइट, और दूसरे को रिड्यूस करेगा तो हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। राइट, तो लिथियम की रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर सबसे ज्यादा है। तो सीरीज की अगर को मैं देखूं तो मैं कहूंगा नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, ऊपर रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, मतलब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इनकी ताकत बढ़ रही है। नीचे ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ रही है, खुद रिड्यूस होने की पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सीरीज को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन बुरा। अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th में आगे तक जब भी हम ये कहेंगे ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब हम हमेशा इन वैल्यूज का जिक्र करेंगे। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि इसका ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप ये कहोगे क्योंकि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो जल्दी रिड्यूस होगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे की यूनिट्स को देखेंगे, जहां पे भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की बात आएगी, तब तब हम इन वैल्यूज का जिक्र करेंगे। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। तो जो देखिए, किसी मेटल की रिएक्टिविटी हम किस बेस पे देखते हैं? किसी मेटल की रिएक्टिव, मतलब हम कहते हैं ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये क्या है जिसको देखकर हम बताते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है? एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ये डिसाइड करती है कि वो मेटल या नॉन मेटल कितनी रिएक्टिव है। राइट, जब हम मेटल को देखते हैं तो मेटल अगर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो उतनी ही रिएक्टिव मेटल है। इस सीरीज को देखकर आप मेटल की रिएक्टिविटी बता सकते हैं। 10th तक हम इस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ओके, जरा देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनमें से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिसका सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो अगर हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है इस सीरीज में। अगर मैं इसके साइन को चेंज कर दूं तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब वो सबसे रिएक्टिव मेटल है। अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एल्यूमिनियम से। राइट, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम से। ठीक है बच्चों, तो इस सीरीज को देखकर आप किसी मेटल की रिएक्टिविटी भी डिसाइड कर सकते हैं कि दो मेटल्स में से कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। याद रखना बच्चों, मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ये डिसाइड करती है कि वो कितनी रिएक्टिव है। नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ये डिसाइड करती है कि वो कितनी रिएक्टिव है, नॉन मेटल। वैसे इस सीरीज को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो एक छोटा सा निमोनिक्स है, इसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को मिस किया हुआ है। राइट, बीच में और भी एलिमेंट्स आएंगे, ये पूरा भर जाता, जो मैं नहीं चाह रहा था क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आता फिर कैमरे के। चलिए, वैसे इस सीरीज को याद करने का कोई फायदा नहीं है बहुत बड़ा, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, लेके बालासर का नाम, बालासर होते हैं ना, बालासर अनुमान, लेके बालासर का नाम, नाम यहां सोडियम और आएगा तो नाम का मतलब है यहां सोडियम भी है। नाम मंगल, मंगल में दो चीजें आ गई, मंगल में दो चीजें आ गई, मंगल में मैग्नीशियम आ गया और एल्यूमिनियम आ गया। लेके बालासर का नाम, मंगल पे निकला पानी, पानी मतलब H2O। लेके बालासर का नाम, मंगल पे निकला पानी, लेके मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बाला मतलब बेरियम, सर मतलब स्ट्रोंटियम, यहां स्ट्रोंटियम आएगा। लेके बालासर का नाम, का मतलब कैल्शियम, नाम मतलब सोडियम, मंगल मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मंगल पे निकला पानी। ठीक है, सुन के आई बहार कल फातिमा, फातिमा मतलब फ्लोरिंग। सुन के आई बहार कल फातिमा, फातिमा मतलब फ्लोरिंग। राइट, फ्लोरिंग, तो सबसे ऊपर लिथियम, लास्ट में फ्लोरीन। ऐसे इस सीरीज को थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो। वैसे हर जगह जब भी वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इस सीरीज से रिलेटेड, ये वैल्यूज आपको जरूर देगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, मान लो आपने दो मेटल कनेक्ट कर दी,
जैसे ये जिंक और ये कॉपर, दो मेटल कनेक्ट की, यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और यहां कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है साहब, इन दोनों मेटल्स को आपने कनेक्ट किया और उसके बाद एक पे रिडक्शन हुआ, एक पे ऑक्सीडेशन, ये यहां पे आपने वैल्यू चेक की। ओके, तो जो ये वैल्यू आएगी, ये इसको हम ई सेल कहेंगे, राइट, और हम इसे ई नोट सेल कहेंगे कब, जब यहां जो वैल्यू हमें मिल रही है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे मिल रही है तब, राइट। स्टैंडर्ड स्टेट का मेरा मतलब है मेनली, क्योंकि यहां गैस का जिक्र नहीं है, गैस नहीं है, गैस होती तो प्रेशर भी लेते, राइट। मेनली हम यहां बात कर रहे हैं कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की। अगर ये 1 मोलर है, राइट, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया है, अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो हम कहते हैं अब हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वैल्यू आती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इस कंसंट्रेशन को हम बदल देते हैं तो वैल्यू भी बदल जाती है, उसे हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो ये वैल्यू आपको मिली है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाली गई वैल्यूज हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो ई नोट सेल, ई नोट सेल से मेरा मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, राइट, वो किसके बराबर होगा, नोट का मतलब स्टैंडर्ड। अगर मैं ये ना लगाऊं तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर यहां नोट लगा हुआ है ई नोट ऑफ द सेल तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ई नोट कैथोड पे जितना रिडक्शन हुआ वो, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे जितना रिडक्शन और एनोड पे जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उनके पोटेंशियल को, उनकी इन वैल्यूज को हम जोड़ दें तो हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, बट अब बुक में इस फॉर्मूले को कहीं नहीं देखोगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ई नोट सेल, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल है, हालांकि हम उन्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल सकते हैं, राइट, बट उन वैल्यूज को बदलने की बजाय आईयूपैक ने ये कहा कि आप एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लीजिए, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लीजिए, राइट। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो हमें सिर्फ इसका साइन ही तो चेंज करना है। अब इस ये फॉर्मूला हो गया ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, राइट, एंड टेकिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो एनोड है उस पे हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, बट उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे ई नोट सेल निकालने के लिए, राइट बच्चों। तो ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और याद रखोगे कि कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, राइट। सो ई नोट सेल, व्हाट डू यू मीन बाय ई नोट सेल, ई नोट सेल इज नथिंग बट ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। अगर जल्दी से फॉर्मूला याद रखना है, नोट बेशक याद मत रखना, राइट, बट याद रखना कि नोट लगता कब है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ई नोट सेल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड टेकिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। बच्चों हमें एक सेल गिवन है, दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन, शायद आपको याद होगा, ए बी सी, एनोड ब्रिज कैथोड, या लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट, ये सॉल्ट ब्रिज है और ये कैथोड है। ओके, सो हमें एक सेल गिवन है और इस सेल का हमें ई नोट सेल निकालना है, राइट। एक सेल गिवन है और उस सेल का ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ऑफ द सेल। ठीक है, हमें वैल्यूज इस सीरीज से मिल जाएगी या वहां गिवन होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं जिंक के स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे जिंक का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक
जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, वो होता है -0.76 वोल्ट। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, देखो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा हूं मैं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, राइट। ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है ना, इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। जिंक +2 से 0, इसका मतलब यहां रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, तो मैं ये लिखता, मतलब जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव मतलब यहां ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ओके, तो यहां पे हमें ये मेंशन है जिंक +2 से जिंक, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। हमें ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, राइट। अब एक बात बताइए, इनमें से कैथोड कौन है? कैथोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे। कैथोड ए बी सी, यानी ये कैथोड है, तो कैथोड मतलब कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, माइनस राइट, माइनस। अब किसको लेंगे? एनोड को। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से वैल्यू आएगी 1.10 वोल्ट। इसका मतलब इस सेल का ई नोट सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज नथिंग बट 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी सेल का। ओके, चलिए अब एक और काम करते हैं, इसे हटा रहा हूं। अगर मान लो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो उस सेल में होने वाली रिएक्शन लिखिए। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, राइट। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। इस सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हुई होगी, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, ये लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता है ये एनोड है, ये ब्रिज है और ये कैथोड है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक से क्या बना होगा? देखो जिंक, ऐसे एरो का साइन लगाओ थोड़ा गैप छोड़कर, क्योंकि रिएक्शन में और भी कोई आने वाला है। जिंक से क्या बन गया? जिंक सल्फेट, राइट। प्लस देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +2, सल्फेट -2 होता है, तो जिंक से जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट से CuSO4, कॉपर सल्फेट से कॉपर कन्वर्ट हो गया, यानी +2 से 0 हो गया, इसका रिडक्शन हुआ है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल रिएक्शन, ये मे भी आपको आसान लगे, बट ऐसी रिएक्शंस आएंगी जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर आपको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ सकता है, राइट। या यहां ये रिएक्शन बहुत आसान आपको लग रही होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन। ये नोट सेल कितना था इसका? +1.10 वोल्ट। एक और बात याद रखना बच्चों, अगर इस सेल का ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब द रिएक्शन इज फिजिबल। इसका मतलब यस, वो सेल काम कर रहा है और वहां जो रिएक्शन हमने दिखाई है वो हो रही है। अगर ई नोट सेल नेगेटिव आता, इट मींस ये रिएक्शन हम लिख तो रहे हैं बट इन रियलिटी में नहीं होगी, अगर ई नोट सेल नेगेटिव आता है तो, right now we have a node cell which comes out to be positive, it means the reaction is feasible, reaction is feasible। feasible का मतलब यस, ये रिएक्शन हो सकती है, राइट। यस, ये सेल काम करेगी, क्योंकि अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा तो वो सेल भी काम नहीं करेगी। सेल वही काम करेगी, वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वोल्टेज मिलेगा, जहां रिएक्शन फिजिबल है, राइट। तो ये रिएक्शन हमने देखी, इस रिएक्शन को देखकर हमने देखा कि नोट सेल पॉजिटिव आया है, तो हम कह रहे हैं द रिएक्शन इज फिजिबल, द सेल इज वर्किंग। ओके बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो इस ई नोट सेल की हेल्प से हम बता सकते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक निकल की बनी हुई स्पून है, राइट, और उसे हम स्टीर करना चाहते हैं, उससे घोलना चाहते हैं। क्या घोलना चाहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के एक सॉल्यूशन को, राइट। क्या ऐसा करना सही होगा? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, हमें ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ ई नोट सेल। देखिए, अगर आप किसी में कोई चीज मिक्स करने के लिए एज ए स्पून यूज कर रहे हैं, अगर स्पून उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं
और सब्जी बनाते बनाते आपने देखा सब्जी के साथ स्पून रिएक्ट कर रही है, राइट। तो रिएक्शन कर करके थोड़ी देर में जब आप उसे बाहर निकालोगे तो पूरी स्पून तो घुल गई, रिएक्ट कर गई, उसके साथ खत्म हो गई। तो इसका मतलब उस स्पून को हम उस सब्जी में स्टिर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब दो चीजों को या किसी चीज को, किसी मेटल को किसी सॉल्यूशन में घोलने के लिए हम तभी यूज कर सकते हैं उस मेटल को, तब वो मेटल उसके साथ रिएक्ट ना करे। मतलब अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई तो हम इस स्पून को यूज नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, राइट। हमें कैसे पता लगेगा ये दोनों रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, ई नोड सेल निकाल लीजिए। अगर ई नोड सेल पॉजिटिव आता है तो ये स्पून इसके साथ रिएक्ट करेगी, सो वी कैन नॉट यूज निकल टू स्टिर दिस सॉल्यूशन, राइट। और अगर ई नोड सेल नेगेटिव आता है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। इट मींस वी कैन यूज दिस निकल स्पून टू स्टिर दिस सॉल्यूशन, राइट। स्टिर का मतलब होता है ऐसे स्टिर करना, मिक्स करना उसे। चलिए बच्चों देखो, लेट्स सपोज वहां रिएक्शन हो रही है, राइट। अगर रिएक्शन हो रही है तो कैसे होगी? निकल ऑक्सीडाइज हो जाएगा निकल +2 में, राइट। ये वैल्यूज हमें गिवन है, यहां न्यूमेरिकल में दी हुई है ये वैल्यू। निकल अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो निकल से निकल +2 बन जाएगा। अगर ये रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा, सिल्वर Ag पॉजिटिव से Ag बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 सिल्वर होने चाहिए ना उन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, राइट बच्चों। अब ये एक सेल रिएक्शन हो गई। जरा ई नोड सेल निकालते हैं। ई नोड सेल क्या होता है? ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड को नहीं में सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, राइट। तो कैथोड सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.80 वोल्ट, राइट। माइनस, ये माइनस यहां से फॉर्मूले से आया है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड कौन है? निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए एनोड है। एनोड का 0.25 वोल्ट। तो यहां से सोल्व करोगे तो 1.05 प्लस 1.05 वोल्ट। बताइए हम निकल को यूज कर सकते हैं या नहीं? ई नोड सेल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो गड़बड़ हो सकती है यार। तो हम निकल को एज ए स्पून यूज नहीं करेंगे टू स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।